इस गंभीर प्रकरण की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कराया था। मानवर आज इतना दिन होने के बावजूद सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक कोई निर्णय नहीं ले पा रही। मानवर हमारे पास जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, जिसे आपने भारत की सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया, उसने 69,000 शिक्षक भर्ती के प्रकरण में अपनी कई पेजों में विस्तृत रिपोर्ट मानवर प्रस्तुत की और उसने माना कि विसंगतियां हुई हैं और उसके आधार पर हमें 6800 छात्रों की ज्वाइनिंग करा देना चाहिए। उसके कई बिंदु हैं मानवर, लेकिन लास्ट में आयोग द्वारा प्रश्नगत मामले में विस्तृत जांच की गई, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 15 व 16 आज के उल्लंघन परिणाम स्वरूप पूर्वोक्त तथ्यों के आधार पर जिन अधिकारियों द्वारा आरक्षण नीति, नियम और विनियोगों को लागू करने में उल्लंघन किए गए हैं तथा जिनके द्वारा गलत फैसले लेकर शासन के आदेशों की अवहेलना की गई है का उत्तरदायित्व नियुक्त करते हुए संबंधित गैर जिम्मेदारों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई तथा वंचित लाभार्थियों को न्याय प्रदान करने की संस्तुति की जाती है। उल्लेखनीय है कि किसी तथ्य के संबंध में कोई भी पक्ष इस अंतरिम रिपोर्ट में संशोधन चाहता है अथवा तथ्य को संशोधित करना चाहता है तो 15 दिवसों का अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। यदि किसी भी पक्ष द्वारा दिए गए समय में आयोग को तथ्य सहित संपर्क नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में 15 दिवसों के पश्चात उस रिपोर्ट को अंतिम समझा जाएगा तथा किसी के पक्ष में सुनवाई का अनुभव का न देकर समस्त पक्षों की सहमति समझी जाएगी। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में जांच आख्या शासन कैसे कार्रवाई है प्रस्तुत है। मानवर देश के संवैधानिक आयोग ने माना और उसके आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने भी इस बात को माना कि आरक्षण में विसंगतियां हैं और इनके साथ न्याय होना चाहिए। और इसी आधार पर मानवर उस समय के तत्कालीन बेसिक शिक्षा मंत्री ने उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ मिलकर के कहा 69,000 सहायक अभ्यर्थी परीक्षण की प्रक्रिया में विसंगति से प्रभावित आरक्षित वर्ग के लगभग 6,000 अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी तथा इसके अतिरिक्त 17,000 रिक्त पदों पर होगी नई भर्ती। मानवर हमने जब पिछली बार कहा तो आपने कहा सब जुडिशियल है। हाई कोर्ट ने भी इस बात के लिए कहा 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों का पालन नहीं। इसको हाई कोर्ट की बेंच में सुनवाई हुई और उसने भी माना कि विसंगति है। आप डबल बेंच, हमने उस बार भी कहा था कि सरकार की प्रभावी पैरवी ना होने के कारण आज दर दर की ठोकरें खा रहा है ओबीसी समाज और दलित छात्र के हमारे, और उसमें बहुत हमारी शिक्षक बहनें आज इको गार्डन में लगातार उनका धरना चल रहा है। कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मिला, चाहे वो बेसिक शिक्षा मंत्री का आवास हो, डिप्टी सीएम साहब का आवास हो, माननीय मुख्यमंत्री जी से वो सब मिलने का प्रयास किए और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी की थी और आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द आपके साथ न्याय होगा। लेकिन मानवर आज इतना दिन बीत जाने के बाद कम से कम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, बहन और बेटियां भी बड़े पैमाने पर इस धरने में शामिल हैं। आप अधिकारी तो भेज देते हैं और वो अधिकारी आप पुलिस सेवा के भेजते हैं। कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां जा करके उस समस्या के हल के प्रति गंभीरता से विचार नहीं कर पा रहा है, जिनके कारण वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। माननीय नेता विरोधी दल श्री अखिलेश यादव जी से उनका प्रतिनिधिमंडल कई बार मिला, मानवर अभी हाल ही में मिला। मानवर नेता विरोधी दल ने अपने पार्टी के जिम्मेदार नेताओं को भी वहां भेजने का काम किया। आखिर जब आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, तो आखिर क्या कारण है कि भारत का पिछड़ा वर्ग आयोग का है, उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का है, खुद मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया हो और चुनाव के वक्त भी कहा हो कि बहुत जल्द इनको नियुक्त कर दिया जाएगा, इसके बावजूद भी वो नियुक्तियां नहीं हो रही हैं
तो कहीं न कहीं हम सब इस बात के लिए विवश हैं, सोचने के लिए मजबूर हैं धन्यवाद कि कहीं सरकार की कथनी और करनी में अंतर तो नहीं। और यही बात बार बार हम लोग कहते हैं कि सरकार कब तक प्रभु का आड़ लेकर के पिछड़े वर्ग के हकों पर डाका डालने का काम करेगी, दलित वर्ग के हकों पर डाका डालने का काम करेगी। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, तो विषय पर आप बहुत अच्छा बोलते हैं। मानवर मैं विषय पे हूँ, प्लीज, क्योंकि मैं पूरी तौर पर विषय पे हूँ। और मानवर मैं इस गंभीर प्रश्न पर आपका संरक्षण चाहता हूँ। और उस बार भी मैंने आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना किया था कि सरकार को आप निर्देशित करें मानवर कि आखिर कड़ाके की ठंड में आज इको गार्डन में कई महीने से धरना चल रहा है और सरकार को हर बात की जानकारी या संज्ञान में है, तो आखिर सरकार अनदेखी क्यों कर रही है और सरकार न्यायालय का क्यों बहाना लेती है? आप डबल बेंच में कोई भी जिम्मेदार अधिकारी न लगाए हैं और न ही आपका कोई पैरवी के समय उपस्थित होता है, जिसके कारण डेट पे डेट पड़ती चली जा रही है। स्थिति बहुत गंभीर है और पुलिस का आचरण ऐसे लोगों के साथ मानवर, खासकर महिला बहनों के साथ पुलिस का आचरण बहुत ही गैर जिम्मेदाराना। तो मानवर मैं इसी विषय पर आते हुए आपके माध्यम से, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि एक सीमा निर्धारित कर दें और एक सीमा निर्धारित कर दें जिसके तहत मानवर उनको न्याय मिल सके और जो 6800 हमारे अभ्यर्थी हैं, जो चयनित अभ्यर्थी हैं, आप निर्देशित करें कि सरकार तत्काल उन्हें नियुक्ति देने का काम करे। इस गंभीर प्रश्न पर मानवर मैं चाहता हूं कि सदन की कार्रवाई रोक करके इस पे चर्चा कराई जाए। मानवर इसी माननीय मंत्री जी, ये मूल सूचना अब मैंने पूछा था कि कौन बोलेगा, मैंने आपका नाम लिया था तो आप खड़े नहीं हुए, आपने कहा वो बोलेंगे। नहीं, मैंने पहले आपका नाम लिया, मैंने डॉक्टर वर्मा का नाम लिया। मैंने इशारा किया था मानवर। मैं आप चलो, इन्होंने एक कहा, मैं 2 दे रहा हूँ, 2 मिनट। मैंने चलिए 2 मिनट में बोलिए। आप अपना घड़ी पे टाइम ध्यान, इसीलिए मैंने लगवाया, आप ही के लिए लगवाया ये। माननीय जी, आपकी अनुज्ञा से मैं सदन का ध्यान एक अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शासनादेश संख्या 2056/68/18 दिनांक 1 दिसंबर 2018 शिक्षा अनुभाग 4 के द्वारा एक विज्ञापन जारी होता है कि परिषदीय विद्यालयों में 69,000 शिक्षक की भर्ती कराई जाए। मानवर 6 जनवरी 2019 को परीक्षा कराई जाती है और 10 मई 2020 को परिणाम घोषित किया जाता है। और यह भर्ती कराए जाने का जो प्राविधान है, उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन टीचर्स सर्विस रूल 1981 के तहत इस तरह की भर्तियां कराए जाने का प्राविधान है। और यह रूल उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग आरक्षण अधिनियम 1994 से आच्छादित है। मानवर जब उसका परिणाम आया तो उसमें जो कट ऑफ मेरिट पाई गई, सामान्य वर्ग की 67.11, पिछड़ा वर्ग की 66.73, अनुसूचित जाति की 61.1 कट ऑफ मेरिट पाई गई। मानवर जो अधिनियम कहता है, जो आरक्षण अधिनियम कहता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश संख्या 1/1/कर्मिक-1/1994 दिनांक 25/3/1994 जो आज तक लागू है, जो ये कहता है आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 1 की उपधारा 3 ये कहती है कि पिछड़े समाज, अनुसूचित समाज, चाहे वो कुर्मी, यादव, पाल, प्रजापति, कुशवाहा, नाई, विश्वकर्मा, धोबी, गुजर, सरोज, चमार, कोई भी जाति का व्यक्ति है, चाहे वो पिछड़ी जाति का है, चाहे अनुसूचित जाति का है,
अगर वह अनारक्षित वर्ग की मेरिट ठीक है, क्वालिफाई आपकी बात करता आ गई वर्मा जी। है तो वह अनारक्षित की श्रेणी में आपकी गिना बात आ गई। जाएगा, आपने 1 मिनट उसको बोला तो मैंने 2 मिनट से आरक्षित ज्यादा दे श्रेणी दिया। में नहीं गिना जाएगा। मानवर इसमें विसंगति यही हुई कि जब हम 27% पिछड़ी जातियों की जो सीमा देखते हैं तो उसमें 18,598 सीटें ओबीसी के श्रेणी में आती हैं। माननीय यहाँ पर जो ये ओवरलैप इसके ऊपर बहुत पहले चर्चा हो चुकी है। जो जी, मैंने कहा था नियम 56 के अंतर्गत, आपको मालूम है इसी सत्र में नियम जी। 56,000 शिक्षकों, जी। 69,000 शिक्षकों पर चर्चा हो चुकी जी। है। मैंने लेना नहीं था, लेकिन माननीय पांडे जी और आपकी पार्टी से रिक्वेस्ट हुई कि उसको ले ले। वो बस बोल दिया, एक- उन्होंने कहा एक 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 माननीय मिनट के बाद आप 3 मिनट और बोल चुके हैं, आपका समय समाप्त। अब मैं मंत्री जी माननीय अध्यक्ष जी, एक वो अपनी बात कह दीजिए, विषय पर आइए। वो 6800 अभ्यर्थी, जब हम सब लोग एसी में थे, जब लोग ठंडी हवा ले रहे थे, कूलर के पंखे में थे, मानो 6800 अभ्यर्थी जिसमें महिलाएं भी है, वो मई और जून के महीने में कड़ाके की गर्मी में इको गार्डन में धरना माननीय दे मंत्री रहे जी, थे। जब हम घरों में इनका माइक बंद छुपकर कर दिए माननीय जब- मंत्री जी। चलिए बैठिए, अब लिखा नहीं जाएगा। हो गया आपका विषय, बैठिए प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, नियम की 56 की सूचना पर माननीय संग्राम सिंह जी, माननीय